परम वंदनीय परम आराध्य सदगुरुदेव तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज एवं सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, जितने भी मानव समुदाय है, हर कोई किसी न किसी धर्म तथा पंथ को अपनाए हुए हैं और प्रत्येक पंथ में कर्मकांड फैला हुआ है। इस आज मैं सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के रामायणी 14 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उन धूर्त धर्म के ठेकेदारों की धूर्तता का वर्णन किया है जिन्होंने समाज को बेवकूफ़ बनाया है। सभी ब्राह्मण धूर्त और धोखेबाज नहीं है। जितने शास्त्रों की रचना की गई है अधिकांशतः ब्राह्मणों द्वारा ही लिखा गया, जो समाज को अच्छा नीतिपूर्ण ज्ञान दिया है। ब्राह्मणों द्वारा ही कर्मकांडी ब्राह्मणों का विरोध शास्त्रों में वर्णित है। उपनिषद की रचना ब्राह्मणों द्वारा किया गया जिनमें कर्मकांड का पूरा विरोध हुआ है। भक्त प्रेमी सज्जनों, पूरा वीडियो अवश्य सुनेंगे और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। ज्ञानी और विवेकवान ब्राह्मणों ने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं पुरोहित कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने समाज को फंसाया है और टुकड़े टुकड़ों में बांटा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही नहीं, जितने भी धर्म हैं, हिंदू, इस्लाम, कबीरपंथी, जैनी, सभी मतों में पुरोहितगिरी अर्थात कर्मकांडी समाज के लोगों को बेवकूफ़ तथा मूर्ख बनाने का कार्य किया है। कबीरपंथी कर्मकांडी कबीर साहब लिखित मूल ग्रंथ बीजक को पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि उससे उसका रोजगार मारा जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे ये विभिन्न मतपंथियों ने कैसे लोगों को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाकर लोगों को ठगा है, जिसका वर्णन कबीर साहब रामायणी 14 में कर रहे हैं। बरसों पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छलेऊ नर ना जानी, बामन रूप छलेऊ बलि राजा, बामन किन्ह कमन को काजा, बामन ही सब किन्हे चोरी, बाभन ही को लागल खोरी, बाभन किन्हो वेद पुराना, कैसे हूँ को मोहि मानुष जाना। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि वे ब्राह्मण जो अपने को अभिमानी और अपने को उच्च कुल में उत्पन्न समझता है वह बड़ा पापी है। अन्य मनुष्यों को भोले भाले जानकर अनेक पाखंड रूप धारण कर उन्हें छला, वामन रूप बनाकर राजा बलि को छली ब्राह्मणों ने कौन सा कल्याणकारी कार्य किया? ब्राह्मणों ने ही शास्त्रों की कल्याणकारी बातों को छुपाया है और अपने स्वार्थ सिद्धि में अनुकूल बातें रचकर कर्मकांडी शास्त्रों की रचना कर डाल करके और प्रचारित किया है। अतः इसका दोष भी ब्राह्मणों को ही लगा। ब्राह्मणों ने वेद पुराणों की रचना इस प्रकार की लोगों में उन्हें उसकी उत्तम पूजनीय समझा जाए। आगे कहते हैं कि एक से ब्रह्म में पंथ चलाया, एक से हंस गोपाले गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। इन्हीं व्यवस्थावादी ब्राह्मणों ने किसी एक पंथ से, किसी एक ग्रंथ से ब्रह्मा जी को ईश्वर सिद्ध करने का पंथ चलाया है, तो किसी एक ग्रंथ से हंसावतार को, तो किसी ग्रंथ से श्री कृष्ण को परमात्मा रूप कहकर पंथ चलाया है, किसी एक ग्रंथ से शिव को परमात्मा कहकर शैव मार्ग चलाया है, तो किसी एक ग्रंथ से भूत प्रेत की पूजा उपयोगी सिद्ध कर उसमें मन लगाने की बात कही है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि एक से पूजा जैनी बिचारा, एक से नेवरी निवाज गुजारा, को काहू का हटा न माना, झूठा खस्म कबीर न जाना। जैनी परंपरावादियों ने, व्यवस्थावादियों ने अपने एक ग्रंथ से तीर्थकरों की पूजा और जैन मत का प्रचार किया है। मुसलमान व्यवस्थावादियों ने एक ग्रंथ से झुक झुक कर नमाज पढ़ना सिद्ध किया है। कोई भी किसी विवेकशील का कहा नहीं माना, परंतु कबीर झूठे स्वामियों को परमात्मा नहीं मानते। कहने का भाव है कि जैनी, मुस्लिम, व्यवस्थावादी भी ब्राह्मणों से अलग नहीं है। इन लोगों ने भी सच्चे धर्म का गोपन कर अनेक उलूल जुलूल बातों को धर्म कहकर प्रचारित किया है।
तन मन भजी रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। आपहु देव आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आपहु खसम आप सुख वासी। कहत मोहि भयल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मेरे भक्तों, तन मन के द्वारा सत्य का भजन करते रहो। मुझ कबीर का सत्य अविनाशी चेतन आत्मा ही परमात्मा है। तुम्हारा निज स्वरूप ही, तुम्हारा चेतनता ही आत्मा है और वही परमात्मा था। मैं सत्य का ही वक्ता हूँ। हे सत्यात्म देव, आप ही देवता हैं तथा सर्वव्यापी होने के कारण देव पर चढ़ाए जाने वाले फूल पत्ते भी आप ही हैं। सभी कुल जाति के प्रकाशक, सार, सत्य आप ही हैं। अतः आप ही कुल और आप ही जाति है। संसार के सभी प्राणियों में आप ही निवास कर उनमें चेतनता प्रदान करते हैं। सर्वभूत संसार निवासी, आप हुई खसम आप सुख राशि। कहत मोहि भयल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। आप ही संपूर्ण सुखों का वास है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे इन बातों को कहते हुए 4 युग बीत गए, अब किसके आगे पुकार कर कहूँ। और अंत में साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही श्रेष्ठ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि साचा ही कोई न माने, झूठा ही के संग जाए। झूठा ही झूठा मिली रहा, अहम खेहा खाए। सत्य अविनाशी चेतन तत्व को कोई नहीं मानता। झूठी मान्यताओं के पीछे सभी चले जा रहे हैं। झूठे लोग झूठों से मिलकर रहते हैं। झूठी मान्यताओं में आसक्त लोग झूठी मान्यताओं में आसक्त लोगों से ही प्रेम करते हैं। सत्य ज्ञानी संतों के शरणागत नहीं होते, फलता अंत में अज्ञानी धूल फांकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कर्मकांड का भरपूर विरोध किया है। कर्मकांड से लोगों का कल्याण संभव नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण कर्म करने से है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाब बंदगी, शाब बंदगी, शाब बंदगी।